नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत रुचिरा से पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके कोर्स से संबंधित हिंदी अथवा संस्कृत का वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यहां आपकी क्लास के हिंदी और संस्कृत के सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए इस पार्ट में हम देखते हैं पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इसको हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। इस तरह भी इस वाक्य को हम कह सकते हैं। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता, उनके पिता, अनंत शास्त्री डोंगरे, च माता, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। यानी लोग स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिलाते थे। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत का शिक्षण, प्रायः प्रचलितम न आसीत्, प्रायः प्रचलित नहीं था। अर्थात स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा तो दिलाई ही नहीं जाती थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु डोगरे ने, डोगरे का मतलब अनंत शास्त्री डोगरे यानी रमाबाई के पिता ने, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़ करके, स्वपत्नीम संस्कृतिम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया, यानी संस्कृत पढ़ाया। यतदर्थम सह सामंजस्य प्रतारणम अपि असहत। यतदर्थम, जिसके लिए, सह माने डोंगरा, डोंगरे ने, सामंजस्य प्रतारणम अपि असहत, समाज के प्रताड़ना को भी सहा। क्योंकि वो समाज विरोधी कार्य कर रहे थे। उस समय हमारे समाज में स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई, जिससे वो समाज की प्रताड़ना को भी उन्हें सहना पड़ा, झेलना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। अनंतरम, उसके बाद, रमा भी स्वमातु, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। और उसके बाद रमा ने अपनी माता से भी संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नाः जाता। कालक्रमेण, समय के अनुसार, यानी ज्यों ज्यों समय बीता, रमाया पिता, रमा के पिता, विपन्नाः जाता, अत्यधिक विपन्न यानी निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरौ, तस्याः माने रमायाः पितरौ, रमा के माता पिता, च ज्येष्ठा भगिनी, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से, दुर्भिक्ष माने अकाल, पीड़िता माने पीड़ित, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम, पैदल ही, समग्रम भारतम अभ्रमत, पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे स कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण क्रम यानी भ्रमण के क्रम में ही, स कोलकाताम प्राप्ता, वह कलकत्ता प्राप्त हुए, अर्थात कलकत्ता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता से ही, सामान्य रमा, तत्र, वहाँ का मतलब कलकत्ता में, संस्कृत की विद्वान यानी विदुषी होने के कारण ही रमाबाई ने कलकत्ता में पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता,
पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से विभूषित हुई अर्थात सुशोभित की गई। अर्थात रमाबाई जब कलकत्ता पहुंची तो वहाँ जब संस्कृत विद्वानों ने देखा कि ये तो संस्कृत की विदुषी है, तो वहाँ के विद्वानों के द्वारा इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियाँ दी गईं। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। सा तत्रैव, तत्र एव, वह वहाँ, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात और उसके बाद, सा रमाबाई ने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम वेद आदि शास्त्रों की शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती, शिक्षा के आंदोलन का प्रारंभ किया। अर्थात उसके बाद रमाबाई ने वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए? स्त्रियों के लिए। ठीक। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, सा माने रमा, रमा ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह कर लिया। यानी 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध माने आधा, एक वर्षात्, एक वर्ष, एक और सार्ध आधा, एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगतः, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम स पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम, उसके बाद यानी पति की मृत्यु के बाद, सह पुत्र्या मनोरमा सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान, च शिक्षायै, और शिक्षा के लिए, स स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया यानी समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सस्वमतम प्रस्तुत होती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र, तत्र माने वहाँ, वहाँ का मतलब इंग्लैंड में, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः, स्त्रियों के विषय के उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। यानी वहाँ इंग्लैंड में ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय के उत्तम विचार थे, उससे रमाबाई प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। सा तत्र, वह वहाँ, भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, और फिर भारत आकर के मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापयत, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियाः निवसन्ति अस्म, असहाय स्त्रियाँ, निस्सहाय माने जिसका कोई सहारा नहीं था, अर्थात निस्सहाय या असहाय स्त्रियाँ निवसन्ति अस्म, निवास करती थीं। तत्र स्त्रियाः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म। स्त्रियाः तत्र, स्त्रियाँ वहाँ, मुद्रण टंकण और काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म, आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। यानी उस शारदा सदन में जिन स्त्रियों का कोई नहीं था, अर्थात बिल्कुल असहाय थीं, वे उस सदन में निवास करती थीं और वहाँ उन्हें मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि की शिक्षा भी यानी उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता था। परमम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरम जातम,
पूना नगर में स्थापित हुआ या हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थाने, केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुनापि, यहाँ आज भी, यहाँ का मतलब पुणे नगर के केड़गांव में स्थापित मुक्ति मिशन नामक संस्थान में आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा देश विदेशानाम, वह देश और विदेशों की अनेकासु भाषासु, अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम, उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस तरह की उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं विद्यमान हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट यहीं पर समाप्त भी होता है, इसका हिंदी अनुवाद पूरा होता है। लेकिन अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट के हिंदी अनुवाद को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।